हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स बाय कृष्णा दत्त में। मैं नितेश आज लेकर हूँ आपके सामने छंद का चौथा पार्ट और अंतिम पार्ट। ठीक है, इसमें क्या करूँगा मैं आपको जो बचा हुआ पार्ट है छंद का, ठीक है बच्चों, मैं उसको क्लियर कराऊंगा। और आज हमारी छंद की लास्ट क्लास होगी और इस क्लास में मैं बचा हुआ बताऊंगा कि और क्या क्या बचा है। और इस क्लास में वो भी लेकर जो आपको पेड क्लास में पढ़ाया जाता है लेकिन फ्री क्लास में नहीं पढ़ाया जाता। ठीक बच्चों, तो जो कोई भी बच्चा हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नई नई क्लास का नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक बच्चों, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो जिससे कि हर एक बच्चा इस क्लास को देख सके, और वो बच्चा खासकर जो पेड क्लास के पैसे नहीं दे सकता वो भी इस क्लास को देखकर अपना लाभ मतलब लाभ उठा सके। ठीक है, यह फ्री क्लास है बच्चों, इसमें मैं छंद पढ़ा रहा हूँ। और इससे पहले छंद की 3 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें मैंने इसके कॉन्सेप्ट बताया था, मात्रा गिननी बताई थी। तो आज लास्ट क्लास है, इसमें मैं जो बचा हुआ है पार्ट वो बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। आगे का बचा हुआ पार्ट क्या क्या बचा हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बताया था छंद में अर्ध सम्मात्रिक छंद चल रहा मतलब हो गया था। मतलब अर्ध सम्मात्रिक छंद में बच रहा था कुछ पार्ट, उसको एक बारे में बताऊंगा जिसमें बच रहा था उलाला। ठीक है, क्या बच रहा था? उलाला। इससे पहले मैंने सम्मात्रिक बता दिया था बच्चों, जिसमें चौपाई रोबड़ा गीतिका हरि गीतिका बताया था, उसमें मात्राएं बताई थी 16 24 26 28। ठीक है, और अर्ध सम्मात्रिक में भी मैंने बताया था, एक दोहा बता दिया, एक सोरठा बता दिया। ठीक है, और एक उलाला आज मैं बताऊंगा। दोहे में 13 11 मात्राएं होती हैं, मतलब कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं। ठीक है, और सोरठे क्या होता है? ठीक दोहे का उल्टा होता है बच्चों। और नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे उलाला। इसकी बात करें, इसमें जो बच्चों शुरुआत करते हैं इससे। इसमें क्या चीज होती है इसकी बात करूं तो इसमें मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए, मतलब मात्राएं कितनी कितनी होनी चाहिए। इसके पहले और तीसरे चरण में 15 15 मात्राएं। ठीक है, दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। ठीक बच्चों, इसमें इतना ही पेपर में पूछा जाता है कि कितनी मात्रा होती है और मात्रा चढ़ानी आती है। यदि कोई बच्चा हमारे चैनल पर नया है तो एक बार उनके लिए बता देता हूँ, देख कि किस प्रकार हम कितनी किस वर्ड पर मतलब किस वर्ण पर कितनी मात्रा लगाएंगे। ठीक है, जैसे ए, ई, उ, रे में एक मात्रा आएगी, और आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इसमें 2 मात्रा आएंगी बच्चों। इसमें एक और बचा था ये और ये। ठीक है, तो इसी प्रकार अब मात्राएं गिनेंगे कैसे कैसे होगी बच्चों। तो आपके सामने एक उदाहरण रखा है और इसमें कैसे कैसे गिनेंगे देखते हैं। मात्रा गिननी बताई थी मैंने, छोटा ऊ है तो यहाँ पर छोटे ऊ में एक मात्रा लगेगी, जैसे बच्चों दिख रहा है यहाँ पर। छोटे ऊ के लिए क्या होगी? एक मात्रा। रे ऊ एक मात्रा। छोटा ये एक एक। पै आ का डंडा है तो 2 मात्रा होगी बच्चों। एक ही मात्रा है, 2 मात्रा होंगी। तय लिख रहा है, ए की मात्रा एक। बै के पीछे ए की मात्रा एक। छोटी एक। आ का डंडा है तो 2 मात्रा।
दो मात्रा बच्चों, ठीक है। छोटा हुआ है तो एक मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, एक एक, दो दो, एक दो, ठीक है। तो इस प्रकार गिनेंगे हम यहाँ पर। कितनी कितनी बताई बच्चों? 15 13। तो एक बार देख लो 15 बैठती है या नहीं बैठती है। दो चार छः आठ 10, एक दो तीन चार, दो छः दो आठ दो 10 दो 12 एक 13। यहाँ पर 13 बैठ रही है, एक बार यहाँ पर देख लो। दो चार छः आठ 10 12 और एक 13। यहाँ पर मात्राओं की बात करो तो बच्चों यहाँ पर मात्राओं में गड़बड़ है, ठीक है। मात्राओं में गड़बड़ है, किस प्रकार है उसे देख लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, यदि मात्राओं की गिनती कर लेंगे सही से तो हम मात्रा मतलब उदाहरण लगा सकते हैं। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों। जैसे मैं अगले में देखूँ, अगले में देख लेते, क्या अगले में ठीक लिख रही है क्या? छोटा हुआ है तो यहाँ पर एक होगी, एक होगी, एक एक। आधे अक्षर की कोई मात्रा नहीं होती, पहले बताया था। आकरंडा दो एक दो, दो एक दो, ठीक है। एक एक, एक एक दो, एक एक दो, एक दो, ठीक है। एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। एक एक, एक एक दो, दो दो, दो दो, दो चार छः आठ 10 12 14। बच्चों यहाँ पर इसकी बात करूँ, यहाँ पर ये ठीक से नहीं लिखा है, तो इसकी मात्रा जो होगी यहाँ पर, ये बड़ा ऊ है तो यहाँ पर दो मात्रा होगी। तो यहाँ पर गड़बड़ है तो यहाँ पर भी दो मात्रा होगी बच्चों, ठीक है। अब देख लो, अब यहाँ पर देखो, इस वाले में आपकी एक मात्रा होगी, छोटा ई है बच्चों। अब दोबारा देखो, दो और एक तीन, चार पाँच दो 7, 9 11 13 और एक 14, ठीक है। यहाँ पर एक मात्रा का फिर गड़बड़ है, तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, ठीक है। क्या है? टाइपिंग मिस्टेक है। यदि मैं दूसरे की बात करूँ तो एक दो, यहाँ पर देखो दो दो, दो दो एक दो, दो चार पाँच, पाँच दो 7 तो 9 और दो 11, दो 13 और एक 14, ठीक है। यहाँ पर क्या हुई है? टाइपिंग मिस्टेक हुई भाई है। तो एक बार फिर मैं अलग से एक उदाहरण लिख दूंगा, ठीक है, जो इसका मतलब सुधार कर लेंगे। तो बस मैं आपको बता रहा हूँ कि मात्रा की गिनती कैसे करते हैं। आपको बस ये पता चल जाएगी कितनी कितनी मात्राएं होती हैं इसमें, ठीक है। यहाँ से ही क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर बात करें, छोटा ऊ है, एक आएगी, एक आएगी, दो आएगी। बड़ा ई है तो दो आएगी, एक एक, दो एक दो, ठीक है। दो एक, दो एक दो, दो एक एक। तो इस प्रकार हम मात्रा लगा सकते हैं बच्चों, ठीक है। जब इसके क्वेश्चंस लगाऊंगा तो मैं उस पर भी आपको लगा कर दिखा दूंगा। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई हुई है, बस आपको क्या होनी चाहिए? मात्राएं लगानी आनी चाहिए। अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ होगी। अगले की बात करते हैं। अगले में मतलब कि है क्या चीज़? ये हमारा अर्ध सम्मात्रिक छंद था। अब जो होगा, अब शुरुआत करेंगे विषम मात्रिक छंद की। इसकी विषम मात्रिक छंद। इसमें क्या होता है? विषम का मतलब जब मात्राएं अलग अलग हो, ठीक है। कैसे? अब इसकी बात करते हैं। इसके दो भेद होते हैं। एक होता है कुंडलियां, एक होता है छप्पे। एक होता है कुंडलियां, एक होता है छप्पे, ठीक बच्चों। इनके बारे में जानते हैं कैसे कैसे, इनका क्या क्या रोल होता है। इसकी बात करूं तो यह दोहे,
और रोड़े के संयोग से बनता है। ठीक है, दोहे और रोड़े के संयोग से बनता है। ठीक बच्चों, इसकी जो पहली जो दो पंक्तियां होती हैं, शुरू की दो पंक्ति दोहे की होती है और अंतिम चार पंक्ति रोड़े की होती है। आपसे पूछा जाता है, यूपी पुलिस में आया था 2018 वाले पेपर में। ठीक है बच्चों, यूपी पुलिस 2018 वाले पेपर में आया, पूछा गया था कि एक उदाहरण दे दिया गया था, यह किसका उदाहरण है, कुंडल्य है या छप्पे है। ठीक है, इसकी बात करो तो है रोड़े और उलाला के संयोग से बनता है, प्लस उलाला। इसकी चार पंक्तियां होती हैं, और इसकी जो होती है इसकी दो पंक्तियां। ठीक है, इसकी चार, इसकी दो पंक्तियां। अरे ये शुरू की होती हैं, शुरू की, इसकी शुरू की। ठीक बच्चों, ये शुरू की होती हैं। अब इनका कुछ उदाहरण है, उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला है कुंडलिया छंद। ठीक है, इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया, तो इसमें भी बता दूंगा इसमें क्या क्या चीज़ है। इसकी बात करूं तो बच्चों, इसमें क्या होता है, यह है दोहे प्लस रोड़े के संयोग से बनता है। दोहे और रोड़े के संयोग से बनता है। पहली दो पंक्तियां पहली दो पंक्तियां दोहे की, अंत की चार पंक्तियां रोड़े की होती हैं। ठीक है, इसकी रोड़े की। ठीक बच्चों, अब मैं आपसे यदि पूछना चाहूँ दोहे में कितनी मात्रा होती है, रोड़े में कितनी मात्रा होती है, तो बच्चों जरा उसके बारे में कमेंट करो। दोहे में कितनी होती है? इसके पहले और तीसरे चरण की बात करूं तो 13 मात्राएं। ठीक है, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। ठीक बच्चों, कितनी होगी? 11 मात्राएं होंगी। ठीक है, और रोले की बात करूँ तो रोला में कितनी होगी? जब चौपाई में 16 होती है, तो रोला में कितनी होगी? 24। ये बच्चों याद भी करवाई थी मैंने, ट्रिक भी बनाई, ट्रिक भी लिखी थी उसके साइड में। ठीक है, कितनी होगी? 24 होगी। तो इस प्रकार हमें मात्राएं गिननी है, देख लेंगे। तो शुरुआत करते हैं मात्राओं से। चलो, जैसे लिख रहा आ का डंडा, तो बच्चों दो मात्रा, बड़ी या तो एक मात्रा, एक एक दो। ठीक है जी, दो मात्रा होगी। आ का डंडा एक मात्रा होगी, दो मात्रा। गिन लेते हैं, दो दो चार एक पाँच, दो सात, दो नौ और दो 11 और एक 12। ठीक है, यह भ्रात लिख रहा है बच्चों, यहाँ पर भ्रांत है। ठीक है, क्या है? साईं अपने भ्रात को, हो भ्रात ही है क्या? साईं अपने भ्रात को कबहू न दीजिए त्रास। ठीक है, तो यहाँ पर दो तीन चार पाँच, दो सात, दो नौ और दो 11 एक 12। यहाँ पर कितनी लिख रही है? 13 मात्राएं। ठीक है, तो यहाँ पर 13 मात्राएं आ जाएंगी बच्चों। एक की कमी है, एक की कमी होने के कारण मतलब कि यहाँ पर दो है, इस प्रकार बना है। ठीक है,
एक है, अगला जो है एक मात्रा, एक दो, एक दो, दो, दो एक, एक तीन, दो तीन छः और एक सात, आठ, आठ दो 10 और दो 12। यहाँ पर जो चेंजेस है ना बच्चों, यहाँ पर जो चेंज हो रहे हैं कि 13 11 होनी थी। कितनी होनी चाहिए थी? 13 11 होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर क्या हो रहा? मात्राओं का डिफरेंस है। क्या है? मात्राओं का डिफरेंस है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखते हैं यहाँ पर, इसे हटाएंगे जब हम, तो यहाँ पर बच्चों एक मात्रा, ठीक है, क्या होगी? एक मात्रा, एक एक। अब देखो, छः एक सात आठ नौ 10 11 13 11 इस प्रकार बनेगी। ठीक बच्चों, इस प्रकार मात्राएं लगा देंगे हम। एक एक एक, दो एक एक, अंकी बिंदियाँ दो, दो एक, दो, दो चार पाँच दो सात, आठ नौ, दो 11 और दो 13। यहाँ पर फिर एक बिंदु फालतू लगी हुई है, इसको मिटा देते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो एक मात्रा हो जाएगी, तो बराबर हो जाएगी एक दो, दो एक, दो, दो एक, दो तीन दो पाँच और एक छः, छः दो आठ, दो 10 और एक 11, तो 13 11 इस प्रकार मतलब चलेगा क्रम। तो ऐसे ही ये होगी, मतलब कि शुरू की दो पंक्तियां जो होंगी बच्चों दोहे की होंगी, और ये जो चार पंक्तियां होंगी रोले की होंगी। ठीक है, किसकी? रोले की। अगला जो है बच्चों, अगला है छप्पे, छप्पे छंद की बात करते हैं। ये क्या है? यह रोले प्लस उलाला के संयोग से मिलकर बना है। रोले और उलाला के संयोग से मिलकर बना है बच्चों। और इसकी बात करूं, प्रथम चार पंक्ति रोले की और अंत की दो पंक्ति उलाला की। ये होती है। ठीक है, अब मतलब कि ये जो पंक्तियां होंगी, ये किसकी होगी? रोले की। रोले की बात करो तो कितनी मात्राएं? 24 मात्रा। ठीक है, कितनी? 24 मात्रा। और ये जो दो पंक्तियां हैं, ये किसकी होंगी? उलाला की। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार हम मात्रा भी चढ़ा लेंगे। अगले की बात करें तो अगला है वार्णिक छंद। अगला बच्चों, अगला जो आता है आपका वार्णिक छंद के अंतर्गत आता है। वार्णिक छंद क्या होते हैं? वार्णिक छंद के बारे में बताऊं मैं आपको, वार्णिक छंद क्या होते हैं। वार्णिक छंद जो होते हैं, वर्णों से बना छंद, मतलब कि यहाँ पर वर्णों की गिनती होती है, ना कि मात्रा की। ठीक है, उसमें क्या होता था, मात्रिक छंद में मात्रा की गिनती करते थे, वार्णिक छंद में वर्णों की गिनती होगी। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ वर्णों के बारे में बता दिया गया था कि कौन से छंद में कौन सी मात्राएं होती हैं। ठीक है,
तो उससे पहले मैं बताऊँ यहाँ पर क्या होती है। यहाँ पर वर्णों की गिनती होती है। इसकी होती है वर्णों की गिनती। कैसे गिनती कैसे होती है वो देखेंगे। यदि मैं इस गिनती से पहले बताऊं आपको कि किस में क्या कितने कितने वर्ण होते हैं। यहाँ से पेपर में पूछा जाता है, जैसे आपके सामने लिख रहा स्वागता, भुजंगी, शालिनी, इंद्रवर्जा, दोतक। इनमें सभी में 11 वर्ण होते हैं बच्चों। क्या इतने होते हैं? 11 वर्ण। यदि मैं इस प्रकार वंश, तत्, भुजंग प्राग, द्रुत विलंबित, तोटक इनकी बात करूँ तो इसमें 12 वर्ण होंगे बच्चों। वंश, तति, लका, ठीक है, जिसमें 14 होंगे। और मालिनी जो मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें 15 होंगे। ठीक है, इसमें क्या होंगे? 15 होंगे। और यहाँ पर ये भी इंपोर्टेंट होगी, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट ये होने वाली है। ठीक है, और आपकी सवैया इंपोर्टेंट है, इसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। ठीक है, और रूप धनाक्षरी ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आपकी धनाक्षरी ये भी इंपोर्टेंट है। इसमें क्या होते हैं? 31 वर्ण होते हैं। अब वर्ण होते कैसे हैं बच्चों? एक बार इनको ताल लोगे, मतलब वर्ण कैसे होते हैं वो मैं बताऊंगा आपको कि वर्ण कैसे गिनते हैं इनके। ठीक है, अगले पेज पे मैं बता देता हूँ कि वर्ण कैसे गिनते हैं। चलो, जैसे मैं उदाहरण लिखता हूँ कि राम पढ़ने जाता है। राम पढ़ने जाता है, तो वर्ण मतलब कि अक्षर ही लिख गिनने हैं आपको। ठीक है, अक्षर गिनेंगे अब इनके। अक्षर मतलब आधे तो गिनने नहीं है, पूरे पूरे गिनने हैं। जैसे यहाँ पर लिख रहा रे, तो इसके लिए एक चढ़ा देंगे। मैं, यहाँ पर एक चढ़ा देंगे, मतलब अब की बार मात्रा नहीं गिननी है। मात्रा नहीं गिननी है, अक्षर गिनने। पै है तो एक, ढ है तो एक, न है तो एक, जय है तो एक, तय है तो एक, है तो एक। इस प्रकार हम गिनेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार गिनेंगे। ठीक है, और वहां पर क्या होगा ये जो मैंने बताया आपको, तो जहां पर भी किसी भी वाक्य में इनमें से कोई सी मात्रा आ जाए वहां पर वो छंद होगा। ठीक है, इनमें बच्चों ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है, बस आपको मात्राएं का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ इस वाले में वर्णों का ज्ञान होना चाहिए, और ये इम्पोर्टेंट है। जैसे और भी कुछ लिख दो, राम पढ़ने के बाद खाना खाता है। ठीक है, मैं उदाहरण क्यों नहीं ले गया हूँ? उदाहरण का कोई फायदा नहीं है, मैं आपके सामने खुद ही उदाहरण बना देता हूँ। आपको बस करना आना चाहिए बच्चों। क्या आना चाहिए? करना आना चाहिए। करेंगे कैसे? मैंने बताया, बस वर्ण ही तो गिनने हैं। वर्ण गिनने मैं बता रहा हूँ आपको। अक्षर गिन लो। एक रे है तो एक, मैं है तो एक, पै है तो एक, ढ है तो एक, न है तो एक, क है तो एक, बै है तो एक, त एक है, एक न, एक है, एक त, एक है, एक। तो इस प्रकार गिन दो। मतलब मात्रा को तो गिनना नहीं है, अक्षर गिनने हैं। और आधा भी नहीं गिनना, तो गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो उसी प्रकार हम गिन लेंगे। तो यह वार्णिक छंद था बच्चों। तो मैंने आज आपको वार्णिक छंद के बारे में बताया। छंद की क्लास हमारी अंतिम थी ये। इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आ रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बच्चों। ठीक है, तो हमारी क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ। इस क्लास में मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ाया, लेकिन हाँ, इससे पहले जितनी क्लासेस है उसमें मैंने मात्राओं को गिनने बताया आपको। बस आपको पता होना चाहिए किस में कितनी मात्रा होती है, तो हम क्वेश्चंस लगा सकते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे कि आपके पास जो भी बुक हो, यहाँ पर तो टाइपिंग मिस्टेक के कारण मात्राएं इधर इधर हो गई हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आपको
एग्जाम्पल लेकर मैं पेपर में आए हुए क्वेश्चन से लेकर मैं जो पेपर में आते हैं प्रीवियस ईयर, चाहे यूपी पुलिस हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएसआई हो, बीएड का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आया हुआ है। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।